सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल तलाश करना होगा और क्योंकि सिस्टम बैठ चुका है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है। आई हैव द प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद दिस एंड लेट मी टेल यू दे हैव मच मोर क्लैरिटी देन वी हैड एट देयर एज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो कि शोधा से मुतल्लिक थे, जिसके ऊपर बड़ा एक शोर मचा, लेकिन इदारे की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं की। हाँ, आज हमने शोधा को ट्रिब्यूट भी पेश किया, खड़े भी हुए, ताज़ीम और तकरीम, और हम उनके मकरूज़ हैं। मौलाना साहब की बात जो उन्होंने की उस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप क्या? एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जो मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने भी की है कि तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बैठकर मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल तलाश करना होगा और क्योंकि सिस्टम बैठ चुका है। अब ये सिस्टम बैठ चुका है तो ये वज़ीर दाखिला साहब ने जो पब्लिकली बात की है, इससे क्या मायूसी नहीं फैली? और क्या जो इजहार उन्होंने किया, जिस अंदाज में किया, इससे जो नौजवान हैं उनकी होप किल नहीं हुई? थैंक यू। एक इसी कमिंग टू सेकंड पार्ट, मैं राणा साहब के जवाब में भी, अफसार भाई के और आपके जवाब में, यानी कि आई थिंक आई हैव बीन अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो होप वाली बात है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है। आई हैव द प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद दिस wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. वो जो दुनिया के हालात देखते हैं ना मेरे भाई, उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है जो हमें उस उम्र में था। Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, तो I think मायूसी नहीं कहेंगे वो, perhaps I think कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक है ना? Because they also, उनका स्टेक, मेरे भाई, उनके पास जिंदगी ज्यादा है, उनके पास दहाइयां ज्यादा हैं, और इसी मुल्क के नीचे उन्हें पता, उन्हें वो गाजा को नहीं देख रहे, उन्हें पता है रियासत क्या होती है, रियासत की जगह रियासत, उन्हें पता है पाकिस्तान के अलावा ना उनकी पहचान है, ना इज्जत है, ना औकात है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे ज्यादा जानते, मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूं, एक चीज, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट मूव यू वंस यू मीट देम, कि व्हाट ग्रेट यूथ वी हैव, व्हाट क्लियर हेडेड यूथ वी हैव। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ये उम्मीद कम नहीं हुई, ये उनकी हौसले कम नहीं हुए। उनका ओके, सो देयर इज ए थॉट दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए रिक्वायरमेंट। अब उसका तरीका जो है वो आइन और कानून और अवाम, और देन दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स। अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वही है ना। विल ऑफ द पीपल की बात की जाए तो विल ऑफ द पीपल का सबसे बड़ा कंपोनेंट तो वही है। तो हम तो यही कह रहे हैं, विल ऑफ द पीपल ले ले तो यूथ बता देंगे आपको व्हाट डू दे वांट। आपने पहला सवाल क्या किया था? अच्छा देखिए, ये जो बातचीत है ना अपना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहें ना नाकाबिले फ़हम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद,
वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अराउंड जोन से ना पूरी हमारी फौज का फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है, आपकी पुलिस खड़ी है। सो इफ यू टॉक सो लाइटली एंड सो इजीली एंड सो लूजली अबाउट दिस, तो आई वुड से कि ये नाकाबिले फहम। और फिर उस तकरार को आप आगे ले जाके उसमें कारगिल की बात करते हैं, तो जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दिफा करते शहीद हुए, जिन वो बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज की उन्होंने बात की, उनके जस्ते खाकी की बात की, तो वो दिलेर जवान तो उधर शहीद हुए थे, उनकी दिलेरी को क्या बात। दे न्यू विलिंगली कि वो अपनी जान जो उनसी किस खतरे में डाल रहे हैं। तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानिए को चलाना चाह रहे हैं। It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, क्योंकि ये बात हुई है कि we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. और ये उस वक्त नहीं होता खाली जब कोई बंदा शहीद होता है। अभी आपने ये देखा है बलूचिस्तान में, जब हमारा अफसर, हमारा सोल्जर उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर निकलता है, जब इन दहशतगर्दों, इन ख्वारजों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निकलता है, जब वो पुलिस का लड़का या वो एफसी का लड़का एक तन्हा चेक पोस्ट पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होके, जिसके मील मील तक कोई नहीं है, एंड ही नोज दैट आई एम ए टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट, दिस इंडियन प्रॉक्सीज, और वहां दिन रात ड्यूटी देता है, तो वो सब अपनी जान को, अपने राइट ऑफ लाइफ को आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो अपने लिम्स आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है। डू यू थिंक ही इज डूइंग इट फॉर सम पे? वुड यू डू इट? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it? It's not like this. जब आपका एक लड़का नेवी का सेलर एक सबमरीनर समुद्र में डाइव मारता है ना सबमरीन में, तो वो अपना राइट ऑफ लाइफ आपके फ्यूचर के लिए कुर्बान देने के लिए तैयारी दे चुका होता है। जब आपका पायलट जहाज हवा में उड़ाता है ना, तो उस वक्त वो ये कुर्बानी दे चुका होता है कि मैंने वापस आना या नहीं आना। ही डजंट नो। वो तो हम में से जो बहुत अल्लाह के प्यारे होते हैं वो ये शहीद हो जाते हैं। बट ऑल ऑफ अस हु वेयर दिस यूनिफॉर्म हैव ऑलरेडी कमिटेड आवरसेल्फ कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया। उसके बच्चे नहीं होते, उसके मां बाप नहीं है, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं है, एंड यू आर इक्वेटिंग इट फॉर सम पे। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड समवन से इट। Another point that is important is